छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने कल आपको जो है कुछ चीज़ों के बारे में बताया था, और आज हम चल रहे हैं वर्गीकरण की आवश्यकता में। सर्वप्रथम जो है वर्गीकरण के बारे में बताएंगे कि वर्गीकरण क्या है। इसके पहले हम जो है कल चर्चा किए थे। ये आज ऑनलाइन क्लास का आपका दूसरा दिन है, और जिन छात्रों को जो है यदि समझ नहीं आता है तो मेरे पर्सनल नंबर पर जो है, मेरा पर्सनल नंबर है मोबाइल नंबर 9161 42 96 46 पर जो है वो उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कल हमने आपको जैविक विविधता के बारे में हमने बताया, कुछ चर्चा किया था। जैविक विविधता के बारे में बताया था क्या है, वो कितने प्रकार की होती है और जैविक विविधता से क्या लाभ है, क्या महत्व है, उसके बारे में चर्चा किया था। ध्यान दीजिए। आइए, वर्गीकरण क्या है छात्रों। विश्व में या संसार में जो है कई लाख जीव जातियां पाई जाती हैं। यह सबका जो है सभी जीव जातियों का एक साथ अध्ययन करना संभव नहीं होता है। विश्व में कई लाख जीव जातियां पाई जाती हैं, सबका एक साथ अध्ययन करना संभव नहीं होता है। यदि जो है उनके समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर उन्हें मतलब जीवों को छोटे छोटे समूहों में बांट कर अध्ययन किया जाए तो जो है सुविधाजनक होता है। हमने बताया कि विश्व में कई लाख जीव जातियां पाई जाती हैं, जिनका एक साथ अध्ययन करना संभव नहीं होता है। यदि जो है उन्हें उनके समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर छोटे छोटे समूहों में या वर्गों में या भागों में विभक्त कर या विभाजित करके या बांट कर अध्ययन किया जाता है तो सुविधाजनक होता है। तो इस प्रकार जो है ये वर्गीकरण की परिभाषा आ गई। इस प्रकार जीवों को उनके समानताओं एवं विषमताओं के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटने या विभाजित करने को वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। जीवों को उनके समानताओं एवं विषमताओं के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटने या विभाजित करने को वर्गीकरण कहते हैं। फिर समझिए, हमने बताया कि विश्व में लाखों जीव जातियां पाई जाती हैं, जिनका एक साथ अध्ययन संभव नहीं होता है। यदि जीवों को उनके समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांट कर अध्ययन किया जाए तो सुविधाजनक होता है। तो इस प्रकार जीवों को उनके समानताओं एवं विषमताओं के आधार पर छोटे छोटे समूहों में
बांटने या विभाजित करने को वर्गीकरण कहते हैं। नेक्स्ट आइए, वर्गीकृत या वर्गीकरण विज्ञान, वर्गीकृत या वर्गीकरण विज्ञान, टैक्सोनॉमी। ध्यान दीजिए, वर्गीकरण किसे कहते हैं या वर्गीकरण किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की वो शाखा, जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत, जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण किया जाता है, उससे वर्गीकृत या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। उसे वर्गीकरण या वर्गीकरण विज्ञान क्या है? वर्गीकरण या वर्गीकरण या टैक्सोनॉमी क्या है? कि जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का वर्गीकरण किया जाता है, उसे वर्गीकरण कहते हैं या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। आइए, ये वर्गीकरण या टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण या टैक्सोनॉमी शब्द जो है, शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द टैक्सिस एवं नामस से मिलकर बना है, जिसमें टैक्सिस का अर्थ होता है व्यवस्था एवं नामस का अर्थ होता है नियम। नामस का अर्थ होता है नियम, अर्थात जो है, अर्थात टैक्सोनॉमी का अर्थ है, टैक्सोनॉमी का अर्थ है नियमानुसार, नियमानुसार व्यवस्था करना है। तुमने क्या बताया कि टैक्सोनॉमी शब्द दो शब्दों टैक्सिस एवं नामस से मिलकर बना है, जिसमें टैक्सिस का अर्थ होता है व्यवस्था एवं नामस का अर्थ नियम या रूल होता है। और इस प्रकार टैक्सोनॉमी का अर्थ जो होता है नियमानुसार व्यवस्था करना होता है, नियमानुसार व्यवस्था करना होता है। इस प्रकार जो है, अगर इसका दूसरी परिभाषा निकालते हैं, इस प्रकार निश्चित जीवों को निश्चित नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर विभाजित करने या बांटने को वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं।
तो सामान्य रूप में जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का वर्गीकरण किया जाता है उसको हम वर्गीकृत कहते हैं। हमने बताया कि वर्गीकी या टैक्सोनॉमी शब्द दो शब्दों टैक्सिस एवं नामस से मिलकर बना है, जिसमें टैक्सिस का अर्थ होता है व्यवस्था, अरेंजमेंट, और नामस का अर्थ रूल या नियम होता है। इस प्रकार जो है टैक्सोनॉमी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो नियमानुसार व्यवस्था करना है। इस प्रकार जीवों को निश्चित नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर बांटने या विभाजित करने को वर्गीकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीकृत। जैसा ये वर्गीकरण की आवश्यकता, वर्गीकरण जीवों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है? वर्गीकरण की आवश्यकता नेसेसिटी ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों वर्गीकरण आवश्यक है? ध्यान दीजिएगा, इसके कई कारण हैं। निम्न कारणों से जो है वर्गीकरण आवश्यक है। उसमें कौन कौन से हैं? नंबर 1 जो है अध्ययन की सुविधा, अध्ययन की सुविधा, अध्ययन की सुविधा, कन्वीनियंस ऑफ स्टडी। दूसरा जैव विकास के प्रमाण, जैव विकास के प्रमाण, एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तीसरा नए जीवों की खोज, डिस्कवरी ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। चौथा जो है जीवों का संग्रहालय में रख रखाव, रिजर्वेशन, रिजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिक इन म्यूजियम। और पांचवा जो है यह है अनुकूलन, अनुकूलन का ज्ञान, नॉलेज ऑफ एडाप्टेशन। तो ध्यान देना छात्रों, इतने कारणों से जो है वर्गीकरण जो है आवश्यक होता है। प्रथम ये अध्ययन की सुविधा, हमने बताया कि जो है अध्ययन की सुविधा क्यों अध्ययन की सुविधा होता है। हमने बताया कि विश्व में लाखों जीव जातियां पाई जाती हैं जिनका अध्ययन एक साथ करना संभव नहीं होता है,
यदि उन्हें छोटे छोटे समूह में वर्गीकृत करके जो होता है वो अध्ययन किया जाता है तो वो जो होता है शुद्धा होता है। इसलिए अध्ययन की शुद्धा के लिए जो होता है वर्गीकरण आवश्यक होता है। दूसरा जैव विकास के प्रमाण, इससे जो है वर्गीकरण से अगर हम अध्ययन करते हैं तो जैव विकास का जो होता है प्रमाण मिलता है, यानी जीवों के विकास का प्रमाण मिलता है। क्या होता है? जीवों का विकास का प्रमाण मिलता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि निम्न कोटि के सरल जीवों से उच्च कोटि के जटिल जीवों का विकास कैसे हुआ। जैसे हम जानते हैं कि पहले जो है प्रोकैरियोटिक जीव बने, फिर उसके बाद यूकैरियोटिक, या कह सकते हैं पहले जो है मोनेरा बने, उसके बाद प्रोटिस्टा के बाद जो होता है वो कवक बने, कवक के बाद प्लांट बने, पौधे बने, और पौधे के बाद फिर जो होता है वो जंतु बने। तो इससे जो होता है जीवों के विकास का प्रमाण जो होता है वो मिलता है। दूसरा जो है नए जीवों की खोज, इसके द्वारा जो होता है ये जीवों के जब अध्ययन करते हैं तो उसमें अगर किसी जीव में कोई कमी देखी जाती है तो उसके आधार पर नए जीव की जो होती है खोज की जाती है, अर्थात इससे जो होता है जीवों की खोज में जो होता है सुधार होता है। चौथा जो है जीवों का संग्रहालय में रख रखाव। आप जानते हैं लैब में रखे रहते हैं, तमाम प्रकार के स्पेसिमेन रखे जाते हैं, या उनके जो होते हैं वो स्पेसिमेन सुरक्षित रखे जाते हैं। तो इसमें वर्गीकरण के अनुसार जो होता है, अगर जो है वर्गीकरण जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सेकेंड्रेटा, इस प्रकार के संघवाही जो होता है जंतुओं को उसमें रखने में जो होता है वो जो है सुविधाजनक होता है। इसलिए जीवों के रखरखाव में भी वर्गीकरण से जो होता है सुविधा मिलता है। चौथा अनुकूलन का ज्ञान, इसके द्वारा जो होता है जीव कैसे जो है वातावरण में अनुकूलित होते हैं उसके बारे में भी जो होता है वो ज्ञान जो होता प्राप्त होता है। इसलिए 5 कारणों से जो होता है वर्गीकरण जो होता आवश्यक होता है। अब आइए वर्गीकरण से लाभ क्या है। वर्गीकरण से लाभ, एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ध्यान दीजिएगा, इससे कई लाभ हैं। जैसे नंबर 1, इससे जो है जीवों की विविधता, जीवों की विविधता का ज्ञान होता है, या विविधता का जो होता पता चलता है। दूसरा, इससे जो है जीवों की उत्पत्ति एवं उनके पारस्परिक संबंधों का ज्ञान होता है। नेक्स्ट जो है, इससे जो है कम समय में अधिक से अधिक जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट, इससे जो है प्रत्येक जीव
प्रत्येक जीव जगत में स्थिति का पता चलता है। स्थिति का पता चलता है। नेक्स्ट, इससे जो है जीवों के विकास के क्रम एवं प्रमाण का ज्ञान होता है। तो क्या क्या लाभ है इससे जो है ये 5 लाभ है। नंबर 1, वर्गीकरण से जीवों की विविधता का ज्ञान होता है। दूसरा, वर्गीकरण से जीवों की उत्पत्ति एवं उनके पारस्परिक संबंधों का ज्ञान होता है। तीसरा, इससे जो होता वर्गीकरण से जो है कम समय में, वर्गीकरण से कम समय में अधिक से अधिक जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। चौथा, इससे जो है प्रत्येक जीव की जीव जगत में स्थिति का पता चलता है। और पांचवा जो है, इससे जीवों के विकास के क्रम एवं प्रमाण का, जब विकास के क्रम एवं प्रमाण का जो होता है ज्ञान होता है। अब आइए वर्गीकरण का संक्षिप्त इतिहास। वर्गीकरण का संक्षिप्त इतिहास। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसके में वर्गीकरण के संबंध में कुछ जीव वैज्ञानिकों ने जो है अपना विचार प्रकट किया। सर्वप्रथम आइए आचार चरक ध्यान दीजिएगा। इन्होंने जो है आचार चरक ने अपनी पुस्तक इनकी पुस्तक का नाम है चरक संहिता। चरक संहिता चरक संहिता में 200 जंतुओं एवं 350 पौधों का वर्णन किया। सर्वप्रथम आचार चरक ने जो है अपनी पुस्तक चरक संहिता में 200 प्रकार के जंतुओं एवं जो है 350 प्रकार के पौधों का जो है वर्गीकरण का अध्ययन किया या वर्णन किया। नेक्स्ट आइए अरिस्टॉटल, या जिसको हम अरस्तु कहते हैं। अरिस्टॉटल या इनको हिंदी में अरस्तु कहा जाता है। 384 से 322 BC। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने जो है अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम है
हिस्टोरिया एनिमैली, हिस्टोरिया एनिमैली, इसको हिंदी में कहते हैं जंतु इतिहास। जंतु इतिहास जो 9 खंडों एवं 500 पेजों में छपी, 500 पेजों में छपी में इन्होंने जंतुओं के स्वभाव, वर्गीकरण, संरचना, जनन योग जो है मुर्गे के अंडे में गुण के विकास का वर्णन किया। इसीलिए इन्हें जो है विज्ञान, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक, जंतु विज्ञान का जनक फादर साइंस, बायोलॉजी एंड जूलॉजी कहा जाता है। क्यों नहीं जो है जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया एनिमैलियम जो 9 खंडों एवं 500 पेजों में छपी, इन्होंने जंतुओं के स्वभाव, वर्गीकरण, संरचना, जनन एवं मुर्गे के अंडे में गुण के विकास का वर्णन किया। इसलिए इन्हें विज्ञान, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जो होता जनक कहा जाता है। तीसरा ये थियोफ्रेस्टस, 370 से 284 BC। ध्यान दीजिएगा, इन्हें जो है पादप विज्ञान का जनक फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तक पादप इतिहास हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम में
में सर्वप्रथम 480 पौधों का वर्णन किया। पौधों का वर्णन किया। नेक्स्ट जो है जानले 1693 ध्यान दीजिएगा। इन्होंने जो है सर्वप्रथम जाति को परिभाषित किया। जाति स्पीशीज को परिभाषित किया। तथा प्राकृतिक संबंधों एवं संरचनात्मक लक्षणों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया। तो आइए फिर से चर्चा करते हैं। आचार चरक ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक चरक संहिता में 200 प्रकार के जंतुओं एवं 350 प्रकार के पौधों का वर्णन किया। अरिस्टॉटल जिन्हें हम अरस्तु कहते हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में जो 9 खंडों एवं 500 पेजों में छपी में इन्होंने जंतुओं के जो है स्वभाव, वर्गीकरण, संरचना, जन्म एवं मुर्गे के अंडे में भ्रूण के विकास का वर्णन किया। इसीलिए इन्हें देवता विज्ञान, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ साइंस, बायोलॉजी एंड जियोलॉजी देवता कहा जाता है। तीसरे हैं थियोफ्रेस्टर, इन्हें पादप विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तक जो है पादप इतिहास हिस्टोरिया प्लांटेरम में सर्वप्रथम 480 पौधों का वर्णन किया। नेक्स्ट आइए जानले में जो है सर्वप्रथम 4 शब्द को परिभाषित किया और जो है प्राकृतिक संबंधों एवं संरचनात्मक लक्षणों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया। नेक्स्ट आइए कैरोलस लीनियस, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने जो है सर्वप्रथम अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में जो है 4236 पौधों का वर्गीकरण किया। इन्होंने जो है
की जो प्रणाली अपनाया, उससे जो है आधुनिक वर्गीकरण की नींव पड़ी। इसीलिए इन्हें जो है आधुनिक वर्गीकरण का जनक, या कह सकते हैं वागिकी का जनक फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। साथ ही इन्होंने जो है इसके अतिरिक्त इन्होंने जो है वर्गीकरण के साथ साथ इन्होंने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धत बायोनॉमियल सिस्टम का भी आविष्कार किया। नेक्स्ट एंड लास्ट आइए जॉर्ज क्यूवियर। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने सर्वप्रथम जो है संपूर्ण जीवों को संघों फाइला में तथा संघों को वर्गों क्लासेस में विभक्त किया। तो इतने वैज्ञानिक, लगभग 6 वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण के संबंध में जो है कार्य किया। उसमें नंबर 1 हमने बताया आपको आचार्य, दूसरा जो है अरिस्टो, तीसरा थियोफ्रेस्टस, चौथा जॉन रे और पांचवा जो कार्लस लिनियस, जिन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरली में 4236 पौधों का वर्गीकरण किया। और उन्होंने वर्गीकरण में जो वर्गीकरण के अप्लाई जो है प्रणाली बनाई, उससे आधुनिक वर्गीकरण की नींव पड़ी। साथ ही इन्होंने जो है जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति का आविष्कार भी किया। इसीलिए इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का जनक जो है या वर्गीकरण का जनक फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। लास्ट जो है जॉर्ज क्यूवियर ने इन्होंने सर्वप्रथम संपूर्ण जीवों को जो है संघों में फाइलम में तथा फिर जो है संघों को वर्गों में विभक्त किया। किसमें विभक्त किया? वर्गों में।
तो छात्रों, आप सभी हम देखते हैं कि बार बार व्हाट्सएप ग्रुप में जो है आप जो है पुस्तक के बारे में चर्चा करते रहते हैं। हमने बताया है कि जो है बार बार जो है बताते रहते हैं कि जो है सभी विषय की जो है पुस्तकें जो है या बुक जो है आपको जो है प्राइवेट लेखक का नहीं लेना है। आपको सर्वप्रथम जो है सरकारी गवर्नमेंट प्रकाशन की पुस्तकें आपको लेना है। अगर किसी को अलग से जो है अगर प्राइवेट लेखक की किताब की आवश्यकता होगी तो वो जो है कंसल्ट करके अपने टीचर से पूछ सकता है, लेकिन हम जो है उसको खरीदने की अनुमति नहीं देते हैं क्योंकि ऐसी पुस्तकें सरकार द्वारा प्रतिबंधित की हैं। इसलिए आप सर्वप्रथम जो है सरकारी प्रकाशन या गवर्नमेंट प्रकाशन या सरकारी यूपी बोर्ड की सरकारी किताबों को आप खरीदेंगे। तो छात्रों, हम ऑनलाइन क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके आगे कल चर्चा करते हैं।